देश के रूप में देखा जा सकता है इसको। अभी हाल फिलहाल में और भी चेंज किया गया अलग अलग। हम लोग जो एक ब्रिक्स पे की बात करते हैं वो भी एक है, और हम लोग जो यूपीआई वगैरह कुछ बोल रहे हैं कोई, हम लोग जो यूपीआई वगैरह देख रहे हैं कि लेन देन कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। अच्छा, यूपीआई अपनाने वाला देश कौन सा है? मतलब पहला कैरेबियन देश बोलेंगे, आठवां वो बोलेंगे तो कौन है? और ऐसे TNT कौन सा बोले सर? TNT त्रिनाद टोबैगो। अच्छा ठीक। नेक्स्ट है आपका, इतना शॉर्ट बोलिए सर, कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट है आपका कि 9वां इंडिया साउथ अफ्रीका जीडीसी बैठक जो है जोहान्सबर्ग में हुआ है। ये जीडीसी क्या है? जीडीसी सॉरी, ज्वाइंट आवाज कट गया। ज्वाइंट डिफेंस कमेटी। अच्छा, ज्वाइंट डिफेंस कमेटी है ये। इंडिया साउथ अफ्रीका ज्वाइंट डिफेंस कमेटी की बात करेंगे। 9वें नंबर का है, बैठक इसका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है वियतनाम की बात करेंगे तो 10वां ब्रिक्स सहयोगी देश बना है ये। ब्रिक्स सहयोगी देश 10वां बना है। और इसकी साथ बात करेंगे तो 7 बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ये सब जो है पार्टनर कंट्री स्थापित किया 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान में। ठीक है। अगर हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो किसी को डाटा याद है कि ब्रिक्स में कितना परसेंटेज ट्रेड है और कितना पॉपुलेशन कितना कैटर करता है? कोई डेटा बेटा? सर बोलिए सर, पॉपुलेशन शायद दुनिया का 50%, विश्व का याद नहीं। 47% सर। आप लोग जो बोलेंगे वही मान लेंगे, इसीलिए थोड़ा सर 47। अच्छा, 47% पॉपुलेशन है। ठीक। जीडीपी में जो है 36%। ठीक है। 47 पॉपुलेशन बोल रहे हैं, जीडीपी 36 बोल रहे हैं। ठीक है। और कुछ है इसमें तो याद हो? ठीक है, याद रख लीजिए 47 और 36। ठीक। नेक्स्ट है आपका UNGA 2026। ये घोषित किया है क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है। 2026 को क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अब जो भी याद आ रहा है बताते चलिए। क्वांटम वाला कौन सा ईयर है? 2025। ठीक है। 25 और भी बताइए, और भी है ना ईयर। 25 और 26 को लेके कौन कौन सा ईयर है? देखो याद है? पशुपालक वर्ष भी है सर। ये कौन सा? 26 की 25? 26। अच्छा, 26 है पशुपालक वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है। 25 बोल रहे हैं क्वांटम। और बताइए दिवस याद नहीं, बताइए। ठीक है, देखेंगे इसको आगे। फिर UNGA बोल रहा है 4 दिसंबर घोषित किया गया है और एक पक्षीय दमनकारी उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। ये 2025 से ही स्टार्ट किया गया है। 4 दिसंबर को क्या है? एक पक्षीय दमनकारी उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये सब करेगा कौन? जो मेजर पावर कंट्री है। ये अमेरिका कर सकता है, US कर सकता है, ये चाइना कर सकता है, यही सब ये सब कांड कर सकता है, रसिया कर सकता है। UNAT पहल की बात करेंगे तो ये महासचिव द्वारा सुधार की बात की जा रही है मजबूती हेतु। 80 वर्ष मतलब 80 वर्षगांठ से पूर्व ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। तो UNAT पहल क्या है? हेलो। हाँ सर, कुछ नहीं, मजबूती प्रदान करेगा यूनाइटेड नेशन को, उसी के लिए पहल। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो सेक्रेटरी है जनरल एटोनियो गुटेरस जो है, उन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है। 80 वर्ष पूर्व होने से पहले इसको जो सुधार की बात की जा रही है, क्या क्या करना है। ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रैंड इंगा परियोजना, DRC। ग्रैंड इंगा परियोजना ये विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है। कांगो नदी पे होगा, इंगा फॉल्स पे होगा, विश्व बैंक सहायता की मदद से। तो वर्ल्ड बैंक इसका सहायता करेगा। इंगा फॉल्स है कांगो नदी पे, वहां पे विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। हम लोग चिनाब पे पढ़े थे। चिनाब पे कौन सा जल विद्युत परियोजना है? सलाल, अलाल, दुलस्ती, बगलिहार, पकलडुम। ठीक है सर, इतना याद है। ठीक है। काफी मेगावाट वगैरह भी देख लीजिएगा। ऐसे पकलडुल वाले पट पे है और नहीं, उससे ज्यादा भी किसी पे। पकलडुल पे 1000 मेगावाट। एक एक्स्ट्रा इसमें बता देंगे सलाल और अलाल में। सलाल जो है रॉकफिल है और ये अलाल जो है ये कंक्रीट वाला है, कंक्रीट बेस, मतलब ये रॉकफिल डैम है सलाल और कंक्रीट वाला है ये अलाल। ठीक है। ठीक है। तो ये था आपका ग्रैंड इंगा परियोजना। था क्या काम इसका? विश्व का सबसे बड़ा प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है। कांगो नदी इंगा फॉल्स पे है और विश्व बैंक की सहायता ली जाएगी इसके लिए।
फिर आते हैं राष्ट्रीय मामलों पे, ठीक है। राष्ट्रीय मामलों पे आने से पहले 1 मिनट का समय दीजिएगा। जी सर। राष्ट्रीय के पहले मैं इधर देख लूं कि इधर कुछ है कि नहीं। जून है, कुछ कुछ तो है, ठीक है। और इसमें देखिए अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है निवेडिया, ये माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ये भी जून की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन अटलांटा की बात करेंगे तो ये भारत और यूरोपीय संघ की 9 सेनाओं के बीच में ऑपरेशन अटलांटा हुआ है। इसके अंतर्गत एक संयुक्त अभ्यास है ये। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री डकैती से सामना, मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, अवैध मत्स्यन पे रोक वगैरह लगाना है, बहुत सारा चीज है ये, ठीक है। बाकी ये है, हाँ ये एक है कि रूस ने ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की है। तो रूस और ईरान में पूर्व में हस्ताक्षरित समझौते के तहत क्या किया है रूस ने? ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की। तो लड़ाई ऐसे थोड़ी होता है, देख रहे हो। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य अमेरिका के ग्वाटामेला में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है? तो फुएगो ज्वालामुखी। तो ये इसमें विस्फोट की घटना हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ब्लेज मेट्रोवेली की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है। तो ब्लेज मेट्रोवेली को क्या किया गया? और MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अच्छा ये बढ़िया कि 18 जून 2025 की बात करेंगे तो मोदी जी क्रोएशिया के आधिकारिक यात्रा पे थे, जिसमें पता है कि दो पक्ष के बीच में मजबूत करेंगे। इसमें मेजरली क्या किया है वो, तो इसमें पहले तो बोल रहे हैं कि वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जो कि क्रोएशिया की यात्रा की है, तो एक ये हो गया इम्पोर्टेंट। दूसरा ये है कि इस दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेविकिंच ने नरेंद्र मोदी को वेस्डिन का संस्कृत व्याकरण उपहार में दिया है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है। और अभी हम लोग साइप्रस पढ़ रहे थे, तो इसमें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस के बीच में UPI सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया गया। देखिए नेक्स्ट है कि जून 2025 की बात करें तो इसमें जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया। तो कितने को किया गया? तो 54, ठीक है। 54 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की बात हो रही है, ठीक है। अगर इसमें बात करेंगे तो IIT दिल्ली को 123वां स्थान मिला है, जो कि देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान बना है। और इसमें अमेरिका के जो मैसेच्यूसेट्स विश्वविद्यालय होता है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में कितना है भारतीय संस्था? 54, ठीक है। और अगर बात करेंगे IIT दिल्ली तो इसका 123 स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें अच्छा एक यहाँ पे लिखा पड़ा है कि ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, ठीक है। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो कहाँ किया गया? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिया, ठीक है। अच्छा ये बढ़िया है, ये है कि हाल ही में निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौतों को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य बन गया है। तो निकारागुआ याद रखेगा WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां देश बन गया है। और 111 देशों की स्वीकृति के बाद यह समझौता प्रभाव में आएगा, जो कि अवैध मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधता को बहाल करने की दिशा में एक वैश्विक प्रयास है, ठीक है। तो WTO है, निकारागुआ बना है, ठीक। लास्ट में एक और बच रहा है जो कि है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के 2 उन्नत लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया है। तो भारतीय रेलवे जो है ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को 2 उन्नत लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया, यहाँ दिया है। ये लगभग हो गया, ठीक आपका। और इंटरनेशनल हो गया। अब नेशनल पे आते हैं सर। मोजाम्बिक के अलावा और भी किसी को दिया है क्या सर? दिया तो गया है सर। ये मोजाम्बिक है, शायद ये घाना को भी दिया गया है क्या? घाना को भी मिला। नेक्स्ट आते हैं इसमें, ठीक है। तो राष्ट्रीय मामले हैं। राष्ट्रीय मामले में क्या कह रहा है? तो योगा कनेक्ट शिखर सम्मेलन है, ठीक है। इसमें है, इसका आयोजन का किसके द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा योगा कनेक्ट शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, ये 14 जून 2025 को, ठीक है।
फिर दूसरा है ज्ञान पोस्ट सेवा, ये डाक विभाग प्रारंभ किया है पुस्तक वितरण सेवा के लिए, ठीक है। फिर तीसरा है त्रिपुरा, पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है, भारत का तीसरा राज्य। पहला मिजोरम था, दूसरा गोवा है, ठीक है। तीसरा मिगोत्री था ना, हाँ, तो पहला आपका मिजोरम हो जाएगा, दूसरा गोवा, इसमें रुके कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। पूर्ण साक्षर घोषित भारत का तीसरा राज्य मिजोरम है, पहला गोवा, दूसरा लद्दाख, पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में हुआ है। तो हम लोग मिगोत्री याद किया ना, पहला मिजोरम है, फिर दूसरा गोवा है, फिर तीसरा त्रिपुरा है, फिर चौथा क्या है, पांचवा क्या है? चौथा चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा हिमाचल। अच्छा, आप बोल, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो पहला लद्दाख और दूसरा चंडीगढ़। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो 2025 से 35, ठीक है, ये घोषित किया है जल विद्युत दशक के रूप में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है 2025 से 35 एक डिकेड घोषित किया है जल विद्युत दशक के रूप में। फिर नेक्स्ट है प्रतिभा सेतु, ये यूपीएससी की पहल है, सफल अभ्यर्थियों को नियोक्ता से जोड़ने के लिए किया गया है। प्रतिभा सेतु, सेतु मतलब ब्रिज होता है, ठीक है। अम्बुबाची मेला असफल अभ्यर्थियों को, अच्छा, नहीं मतलब यूपीएससी पहल में सफल, सर सफल बोले तो इंटरव्यू तक ऐसा कुछ, मतलब मैन जिसमें नहीं हुआ, अच्छा, वो फाइनली सिलेक्टेड ना हो उसके लिए है। ठीक। फिर अम्बुबाची मेला की बात करेंगे 2025 में, तो कामाख्या मंदिर पता है, गुवाहाटी असम, देवी कामाख्या वार्षिक ऋतु चक्र उत्सव होता है, ये है, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, राजनीति और शासन की बात करते हैं। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसको निभा बोलते हैं। अच्छा, अभी पहली महिला कौन बनी है इलेक्शन देने वाली, इलेक्ट्रॉनिक? विभा देवी। कहाँ से है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बिहार, पूर्वी चंपारण कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये इसमें क्या पढ़ रहे थे, बिहार विधानसभा परिषद पहला सदन बना 21 में, नागालैंड विधानसभा पहला राज्य विधानसभा बना है 2002 में, पूर्णतः कागज रहित। अच्छा, न्यायालय अभी बना है कोई, कागज रहित बोल ले या पूर्णतः डिजिटल बोल ले, कौन बना है? केरल वाला, केरल का वार्ड, केरल का वायनाड, ठीक। नेक्स्ट है आपका बन कचरेला, ठीक है, बन कचरेला परियोजना, ये आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना है, ठीक है। अतिरिक्त गोदावरी जल कृष्णा प्रणाली से रायलासीमा सूखा क्षेत्र हेतु मोड़ना है इसको, तो पद इसका चेंज करने की बात हो रही है। तेलंगाना ने आपत्ति जताई है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का उल्लंघन होगा। कौन सा आर्टिकल से बात करते हैं हम लोग? इंटरस्टेट काउंसिल का बात कर रहे हैं, वो 263 है, 263, ठीक है। 262 में क्या है? जल विवाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना है, इसमें करना क्या है, तो अतिरिक्त गोदावरी जल कृष्णा प्रणाली जो भी है उसको रायलसीमा सूखा क्षेत्र में हेतु मोड़ना था। इसमें किसको किसको आपत्ति है? तेलंगाना ने आपत्ति जताई है। बात क्या कहा गया, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का उल्लंघन बताया गया। था नाम क्या है इस परियोजना का, तो बनकच रेला, ठीक। फिर ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म है, ये उपचुनाव की बात हो रही है ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसमें क्या है, केरल, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये 4 राज्य हैं, इसमें प्रयोग किया जाएगा। और ईसीआई का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये 40+ एप्स एकीकृत होंगे यहाँ पे। वास्तविक समय में मतदान प्रतिशत, पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी। तो क्या था, ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म, टोटल कितने ऐप्स एकीकृत होंगे, तो 40+ होंगे। और राज्य कौन थे, तो केरल था, गुजरात था, पंजाब था, पश्चिम बंगाल था, ठीक है। मोदी जी, ममता जी, और फिर पंजाब में वो याद कर लीजिएगा रेखा जी, केरल का जो भी याद, ठीक। नेक्स्ट है आयुष निवेश सारथी पोर्टल, ठीक है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल, ये एमओए और इन्वेस्ट इंडिया मंच के द्वारा आयुष क्षेत्र में एफडीआई निजी निवेश को आकर्षित करने का पहल है। भारत को वैश्विक वेलनेस हब बनाना है, तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल है ये, ठीक है। एमओए है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद और इन्वेस्ट इंडिया जो है, ये दोनों मिल के करेगा। क्या करना है, तो आयुष क्षेत्र में एफडीआई को या फिर निजी निवेश को आकर्षित करने की बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल, ये वक्फ संपत्ति पंजीकरण, डिजिटलीकरण, सरलीकरण, वही जो वक्फ संशोधन था उसका नाम बदल दिया गया 2025 के अंतर्गत, ठीक। फिर नव्या योजना की बात करेंगे, तो ये महिला एवं बाल विकास कौशल विकास मंत्रालय संयुक्त योजना है, 16 से 18 वर्ष के लिए है, ठीक है। और अगर बात करेंगे, ये कक्षा 10 उत्तीर्ण जो बालिका है, बालिकाओं को गैर पारंपरिक व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की बात करा जाएगा, तो ये नव्या योजना हो जाएगा, ठीक। नव्या याद कर लीजिए, 1 आध 2 एग्जाम में शायद पूछा है ये नव्या, ठीक है। नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ
महिला वाला बाल विकास के लिए है। इसमें बेसिकली करना क्या है, तो कक्षा 10 उत्तीर्ण जो पास है, जिनका एज ब्रैकेट कितना होना चाहिए, 16 से 18 वर्ष, ठीक है। 10th उत्तीर्ण होने चाहिए, 16 to 18 वर्ष उसका एज ब्रैकेट होना चाहिए। और जो भी बालिकाएं होंगी उनको गैर पारंपरिक व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग देना है इनको। और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो महिला एवं बाल विकास है, कौशल विकास एवं दोनों का संयुक्त योजना है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर बात करेंगे, क्रूति पहले भारत का पहला एग्नेटिक एआई प्लैटिनम स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वतंत्र कार्य प्रबंधन है, निर्णय निर्धारण और समस्या समाधान, ये सब चीज का बात करेगा। तो ये क्या है, क्रूति, ठीक है, भारत का पहला एजनेटिक एआई है, ठीक है, याद रखिए। फिर भारत जेन की बात करेंगे तो ये भारत का पहला स्वदेशी बहुभाषी एआई एलएलएम। आवाज आ रहा है? जी सर। अच्छा, जा रहा है, ठीक। ये तो मतलब भारत जेन की बात करें, भारत का पहला स्वदेशी बहुभाषी एआई एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एनएम है, आईसीपीएस अंतर्गत आईटी मुंबई द्वारा विकसित किया जाएगा, 22 भारतीय भाषाएं समर्थित होगा। तो ज्यादा लैंग्वेज का क्या फायदा है, मतलब अगर मान लेते हैं 22 लैंग्वेजेस इंटीग्रेट वगैरह कर दिया है, इसका क्या फायदा होगा, ये स्वदेशी बहुभाषा वगैरह क्यों ही करना है इसको, हिंदी इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, कुछ बताइए। लॉजिक दीजिए, काहे कर रहा है इतना पैसा, काहे खर्चा करके एआई वगैरह बना रहा है। याद है किसान विसान हम लोग का लिटरेसी रेट देखिए, और तो सब तक पहले तो योजनाओं का जो एक समझ होता है वो विकसित करना। मान लेते हैं स्वच्छ अभियान हम चला रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं कि भाई मतलब परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, या जो भी हो, मतलब शिक्षा देने की बात करें स्त्रियों को, गर्भ निरोध की बात करें, तो ये सब अगर हम बात करेंगे तो अगर हम अंग्रेजी हिंदी में देंगे तो बहुत तक बातों को प्रभावी रूप से हम नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर गाँव तक पहुंचाना है तो फिर जितने भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव जितने भी होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, तो उसमें भी इसका काम आ जाएगा, चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए रहता है टोटल मतलब 22 भारतीय भाषाएं समर्थित है, ये याद रखिएगा, आईआईटी बम्बई द्वारा विकसित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, भारत जेन नाम था इसका। नेक्स्ट है लघु तारामंडल व एस्ट्रोग्लोब, ठीक है। लघु तारामंडल व एस्ट्रोग्लोब क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा शिलान्यास किया जाएगा, और हानले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में इसका स्टैब्लिश करा जाएगा। क्या है, लघु तारामंडल व एस्ट्रोग्लोब। हम लोग बात कर रहे हैं ये जो हानले डार्क स्काई रिजर्व, ये डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है बताइए कोई। मेरे ख्याल से ख्याल से क्या ही बोले, एक वो ट्रैप वाला था मेरे ख्याल से, वो भी होगा इसमें, कि जैसे ट्रैप वगैरह होता था ना कि लाइट वगैरह नहीं रहेगा, मतलब लाइट के बहुत सारे आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कीट वीट में होता है ना फेनोरोम्स वगैरह, तो लाइट की वजह से ट्रैप वगैरह जो होते हैं, तो लाइट तक को हटाने का या रेगुलेट करने का काम किया जाता है डार्क स्काई रिजर्व में। देख लेंगे इसको एक बार और। आईकार निषाद की बात करेंगे, ICAR निषाद, ये भोपाल में आईकार निषाद का डेवलपमेंट हुआ है, WOAH है और FAO द्वारा किया जाएगा। ये कैटेगरी की, हाँ बोलिए। नहीं सर, आपके लिए नहीं है। अच्छा, नहीं मेरे को लगा कोई बोल रहा। तो ये WOAH और FAO द्वारा कैटेगरी ए रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी घोषित किया गया। भारत 6 वैश्विक केंद्रों में शामिल होगा, ठीक है, आईकार निषाद, ठीक। इसके बारे में दिया हुआ इसमें, या तो तो हमारे तो नहीं था, अगर कोई नहीं वापस इसको करवाएंगे तो इसमें तो मिल ही जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, और रेंडर पेस्ट क्या होता है, जो उसमें लिखा हुआ कि रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी घोषित किया गया है। रेंडर पेस्ट होता है क्या है, तो पेस्ट मतलब पता है कि वो जो लगता है कीड़ा वीरा, उसको बोलते हैं। तो विषाणु जनित गो रोग है, ठीक है, इसको मोरबिली वायरस बोलते हैं। रेंडर पेस्ट है क्या, तो विषाणु जनित गो रोग है जो गाय में लगेगा। इसको कौन सा वायरस है, तो मोरबिली वायरस है। ये पशु से पशु फैलाव कितना है, 90% मृत्यु दर उसका हो जाता है, मतलब पशु टू पशु बढ़ रही है, तो उस चीज के लिए ये रेंडर पेस्ट। और इसी का होल्डिंग फैसिलिटी एक डेवलप कौन किया, तो आईकार निषाद भोपाल, ठीक है, मतलब ये WOAH और FAO द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर स्पार्क थेरेपी की बात करेंगे, SPR को बोल ले थेरेपी बोलेंगे, तो नया प्रोटोन विकिरण उपचार है, अमेरिका में पहली बार प्रयोग किया गया। कैंसर उपचार की बात की जा रही है। सटीक लक्ष्य स्वस्थ उत्तक सुरक्षित, तो स्वस्थ उत्तक सुरक्षित और डेवलप करना है, कैंसर उपचार है और सटीक लक्ष्य है।
ये चीज स्पार्क थ्योरी का है और ये अमेरिका में पहली बार प्रयोग किया गया है। अभी हम लोग कैंसर मूनशॉट बोल रहे हैं। एक मूनशॉट कॉल था ना, किसके लिए था मूनशॉट कॉल और कौन सा वो कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के तहत था? G7 क्वाड, ये क्वाड दिया था क्वाड का था, ये महिलाओं के लिए था। कैंसर मूनशॉट कॉल था नाम उसका। कैंसर बोला गया मुंह से तो क्या ही बोले, रुपये से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बढ़ रहे हैं इसमें तो जानवी डंगेटी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की 23 वर्षीय युवती थी। टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज ये जो मिशन था उसके थ्रू, अच्छा सॉरी ये कंपनी का नाम है टाइटन मिशन का भी नाम था। टाइटन स्पेस इंडस्ट्री 2029 अंतरिक्ष मिशन हेतु एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट का चयनित हुआ है। तो जानवी डंगेटी है, 23 वर्षीय युवती है, तो सबसे यंग महिला हो सकती है। फिर नेक्स्ट है आपका पोलर रिसर्च व्हीकल PRV की बात करेंगे तो भारत का पहला स्वदेशी PRV निर्माण है। ठीक है, और नॉर्वे कॉन्जर्वर सहयोग के तहत हुआ है। नेतृत्व इसका GRSE करेगा। ठीक है, पोलर रिसर्च व्हीकल ये भारत का पहला स्वदेशी है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करेंगे ये है आपका जिंगयू, चीन की योजना है। विश्व का पहला फ्यूजन हाइब्रिड रिएक्टर है। अभी हम लोग रिएक्टर कैसे बोलते हैं तो फ्यूजन के बेसिस पे या फ्यूजन के बेसिस पे बोलते हैं। ये क्या है, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों के हाइब्रिड रिएक्टर के रूप में। तो विश्व का पहला है, नाम क्या है तो जिंगयू नाम है। स्पेलिंग याद कर लीजिए, XINGHUO। ठीक है, चीन की योजना है, दोनों पे करेगा। इससे होगा क्या, तो अगर हम बात करें जैसे हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि फ्यूजन होता है? संलयन होता है, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर देता है। और इधर वाले पार्ट में करेंगे हीलियम को तोड़ेंगे HH वाले पार्ट में, तो इसको हम बोल देंगे फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है कि कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड वाला पार्ट होता है। हाइब्रिड करेंगे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये विश्व का पहला है, तो चीन डेवलप कर रहा है। ठीक है, नाम है जिंगयू। फिर वेंडलस्टीन 7 की बात करेंगे। वेंडलस्टीन 7X नाम है इसका। जर्मनी रिकॉर्ड किया है इसका। फ्यूजन प्लाज्मा 43 सेकंड तक स्थायी रखने की बात करा जा रहा है। कि जो फ्यूजन प्लाज्मा है, प्लाज्मा एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना, बोन क्या नाम है, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे। उसके बाद ये प्लाज्मा वाला है। तो प्लाज्मा क्या है कि सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि फ्यूजन प्लाज्मा को 43 सेकंड तक स्थायी रखने का रिकॉर्ड किया है। कौन किया है तो जर्मनी। नाम क्या है तो वेंडलस्टीन 7X। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वांटम संचार की बात करेंगे। तो DRDO और IIT दिल्ली 1 किलोमीटर फ्री स्पेस इंटेगलमेंट संचार सफलता कर रहा है। हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम, जो पढ़ते हैं उसमें इंटेगलमेंट होता है, सुपर पोजिशन होता है, तो ये सब पढ़ते हैं ना। तो ये इंटेगलमेंट की बात करें, एक दूसरे के ऊपर मतलब उलझने की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, तो 1 किलोमीटर फ्री स्पेस इंटेगलमेंट संचार सफलता हासिल किया है DRDO और IIT दिल्ली। ये करेगा तो क्या, तो क्वांटम कम्युनिकेशन में मदद करेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक्सट्रीम हीलियम स्टार A980। एक्सट्रीम हीलियम स्टार A980 ये क्या है, आकाश गंगा का दुर्लभ EHE तारा है। EHE क्या होता है तो एक्सट्रीम हीलियम स्टार। ठीक है, और ये पहली बार जर्मेनियम इसमें पाया गया है। ठीक है, जर्मेनियम पाया गया, व्हाइट ड्वार्फ्स के विलय से निर्मित है। तो मतलब जर्मेनियम किसी तारा में मिला, पहला तो ये है। दूसरा है व्हाइट ड्वार्फ होता है, जो स्टेजेस होता है ना, गिगांट हो गया, ड्वार्फ हो गया, तो व्हाइट ड्वार्फ जो छोटा वाला था उसके विलय से निर्मित है। ठीक है, नाम क्या है इसका तो A980। ठीक है, जर्मेनियम याद रखिएगा। चलिए बताइए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन सा धातु क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। जस्ता किसमें पाया जाता है, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जस्ता किसमें पाया जाता है, बायो से ही पूछ रहे हैं, याद है? अच्छा, हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? B12 में क्या पाया आयरन, B12 में कोबाल्ट। फिर जस्ता कौन सा मिस हो गया, तो चलिए फिर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है AI राम इनिशिएटिव की बात करेंगे। तो में रहता है जस्ता क्या? इसमें इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन में, सही है। ठीक, AI रैम इनिशिएटिव की बात करेंगे तो यूनेस्को साउथ एशिया इंडिया AI मिशन इकिगाई लॉ, ये तीन है, यूनेस्को साउथ एशिया इंडिया AI मिशन और इकिगाई लॉ। इसके द्वारा क्या है तो AI राम इनिशिएटिव चलाया गया।
दिल्ली में परामर्श भारत विशिष्ट एआई नीति और नैतिक उपयोग सुझाव के लिए है। तो एआई रैम इनिशिएटिव 3 खाली वो कंपनी है, मतलब 3 मिशन याद कीजिएगा, यूनेस्को साउथ एशिया, इंडिया एआई मिशन और इकिगाई लॉ। ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल एआई की बात हो रहा है। फिर वेरिएबल स्पीड पीएसपी की बात करेंगे तो THDCIL पहला 250 मेगावाट यूनिट बनाया वेरिएबल स्पीड पीएसपी। ठीक है, और ये टिहरी उत्तराखंड में स्टेब्लिश किया जा रहा है। 1000 मेगावाट परियोजना का हिस्सा है। ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा मजबूती के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरिएबल स्पीड पीएसपी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रक्षा और सुरक्षा। यही तभी पूछे थे कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरशिप, तो ये विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। डिजाइन GRSC और LNT राफेल टर्बो के द्वारा किया गया है। नाम क्या है? तो INS अर्नाला। ठीक, ये पूछ चुके हैं। फिर नेक्स्ट है समुद्र प्रदक्षिणा। ये त्रिसेना महिला दल है। समुद्र प्रदक्षिणा की बात करेंगे तो त्रिसेना महिला दल है। IESV त्रिवेणी पर 3600 समुद्री मील यात्रा किया जाएगा मुंबई सेशल्स और मुंबई के बीच में। 55 दिन में पूर्ण हो जाएगा। ये नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक, मुंबई सेशल्स। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका, और इसमें याद रखिए त्रिसेना महिला दल है, तीनों सेना का महिला दल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो समुद्र प्रदक्षिणा याद रखिए। फिर कॉन्वेक्स 3 बोल सकते हैं, ये IAEA। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक से क्या हो जाएगा सर? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि परमाणु आपात अभ्यास है ये। रोमानिया सरनोवोडा संयंत्र, इसमें कितना 75 प्लस देश रहेंगे, 10 संगठन रहेंगे और 24 से 25 जून 2025 में ये चलेगा। तो कॉन्वेक्स 3 क्या है? तो परमाणु आपात अभ्यास है। तो ये थोड़ा अलग है, हम लोग पढ़ते हैं युद्ध अभ्यास और वो नैविक और ये सब, लेकिन ये परमाणु आपात अभ्यास है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और हुआ कहाँ है? तो रोमानिया के नोवेडिया संयंत्र में हुआ है। 75 प्लस देश है, 10 संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। 24-25 जून 2025 को हुआ। ठीक, फिर INS नीलगिरी की बात करेंगे तो पहला स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टिग्लिथ फ्रिगेट के तहत। तो जो प्रोजेक्ट 17A है उसके तहत जो स्टील फ्रिगेट है वो पहला स्वदेशी रूप से डेवलप करने वाला, मतलब जो नाम है उसका क्या है? तो INS नीलगिरी है। ठीक है, स्टील फ्रिगेट क्या होता है? जो दुश्मनों के रडार में ना आ सके। फिर आपका है मैगन और लाइट शील्ड। मैगन और लाइट शील्ड की बात करेंगे तो इजराइल का लेजर आधारित रक्षा तंत्र है ये, जिसको मैगन और लाइट शील्ड बोल रहे हैं। एक मैगलेव ट्रेन पढ़ रहे थे, वो किसका था? मैगलेव 500 किलोमीटर उसका स्पीड है, ज्यादा है। मैगलेव बुलेट ट्रेन किसका है? चाइना का है? चाइना का है कि जापान का है? चाइना का है। ठीक, तो ये मैगन और लाइट शील्ड है। इजराइल का लेजर आधारित रक्षा तंत्र आयरन बीम कार्यक्रम के अंतर्गत रहेगा, रॉकेट ड्रोन मोटर अवरोधन के लिए। तो मैगन और लाइट शील्ड याद रखिए। फिर FPV ड्रोन है, FPV ड्रोन है, ये लघु UAV। और उसके बाद वास्तविक समय वीडियो GPS मुक्त नेविगेशन यूक्रेन से रूसी विमान नष्ट करने में प्रयोग के लिए यूज किया गया था। तो FPV ड्रोन का यूज क्यों किया गया था? तो यूक्रेन किया था। ठीक है, यूक्रेन से रूसी विमान नष्ट करने में प्रयोग किया था। ठीक, फिर सिपरी ईयरबुक 2025 की बात करें, अभी 26 वाला भी रिपोर्ट आया है, उसको भी देख सकते हैं। अभी क्या है? सिपरी ईयरबुक 2025 की बात करेंगे तो 9 परमाणु देश है, जिसमें कुल जो है 12,241 हथियार है। रूस के पास कितना है? 5459 है। अमेरिका के पास क्या है? 5177 है। चीन के पास 600 है। फ्रांस, ब्रिटेन, भारत तीनों के पास 180 है। पाकिस्तान के पास 170 है। इजराइल और उत्तर कोरिया के पास कुछ डेटा नहीं दिया है। तो ये सिपरी ईयरबुक 2025 है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि एक ट्रीटी था जिससे ना ये आपका रसिया अलग हो गया था। US और रसिया का वो ट्रीटी था, बेसिकली न्यूक्लियर से रिलेटेड था। बताएंगे कौन सा ट्रीटी है वो? याद कीजिए, 2-3 महीने पहले का बात। न्यू स्टार्ट। ठीक है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक, तो उसमें क्या था कि भाई हम निकल जा रहे हैं, तो दोनों निकल लिए, तो फिर अब कोई ऐसा ट्रीटी बाइंडिंग के लिए नहीं है। अगर हम NPT को छोड़ दे, जो प्रोलिफरेशन की बात कर रहा है, कोई भी ऐसा अभी वर्तमान में ट्रीटी नहीं है जो किसी भी बड़े मेजर पावर को रोक सके। एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी था जिसमें USA और रसिया दोनों इंगेज। नेक्स्ट आपका रुद्रास्त्र UAV की बात करेंगे तो भारतीय सेना परीक्षण हाइब्रिड VTOL UAV जो है पोखरन राजस्थान में हो रहा है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित करा जाएगा। तो रुद्रास्त्र UAV है। ठीक है, भारतीय सेना परीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन शील्ड, ये भी बात हुआ था। नागरिक सुरक्षा अभ्यास है, 31 मई 2025 अनेक राज्यों में होगा। ठीक है, ऑपरेशन शील्ड से बचाने की बात हो रही है। फिर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ये हींग है, पहली बार भारत में फूल और बीज सफलता
जो भारत में पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार भारत में फूल और बीज सफलता प्राप्त किया हींग का, ठीक है। ये किया कौन है, तो एचबीटी पलमपुर हिमाचल प्रदेश एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा किया गया, ठीक है। मतलब फूल और बीज सफलता एक साथ प्राप्त किया है हिंग का, ठीक है। फिर 20 मेगावाट बैटरी प्रणाली की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रणाली हुआ है, इसका उद्घाटन दिल्ली के किलोकरी में हुआ है। तो 20 मेगावाट बैटरी प्रणाली का विकास किया गया। ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रणाली हो गई है, उद्घाटन कहा तो दिल्ली के किलोकरी में किया गया। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विमान, जो इलेक्ट्रिक विमान है CX-300 है। ये पहला 4 यात्री इलेक्ट्रिक विमान है जो कि 130 किलोमीटर उड़ान भरेगा, बेटा टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित करा जाएगा। तो 4 यात्री, पहला 4 यात्री इलेक्ट्रिक विमान है जो कि 130 किलोमीटर उड़ान भरेगा, बेटा टेक्नोलॉजी द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। नाम क्या है, तो CX-300। फिर ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट है, ये DRI का पहल है और पाकिस्तान की मूल वस्तुओं का किसी तीसरे देश में अवैध आयात पर रोकथाम है। तो पाकिस्तान का मूल वस्तु है, मान लेते हैं जो डेवलप किया गया वही रूल ऑफ ओरिजिन लगेगा। रूल ऑफ ओरिजिन किस में लगता है, एशियन वाले में लग रहा था ना, जिसके स्तर पर नहीं जाना चाह रहे थे, ठीक है। मतलब उस कंट्री से डेवलप होना चाहिए, पता चले कि तीसरा रूट हम अपना लिए, मान लेते चाइना को डेवलप किया, हम दूसरे कंट्री से ला दिए उसके अंदर, तो रूल ऑफ ओरिजिन इसीलिए लगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट DRI का पहल है, पाकिस्तान की मूल वस्तुओं का किसी तीसरे देश से अवैध आयात पे रोकथाम है, डंप ना कर दो आप आगे। फिर केर सांगरी की बात करेंगे तो ये राजस्थान का है, GI टैग प्रदान मिला है और रेगिस्तानी पौधा आधारित पारंपरिक व्यंजन है। तो ये फूड है और रेगिस्तानी कोई पौधा है उस पर आधारित कोई पारंपरिक खाना है बनाने का, तो GI टैग प्रदान है, केर सांगरी नाम है इसका, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म DPIP बोलते हैं, ये RBI का पहल है, वास्तविक समय धोखाधड़ी रोकथाम के लिए ये, ठीक है। फिर MSC इरनिया है, MSC इरनिया, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, पहला दक्षिण एशियाई आगमन विजिंगम बंदरगाह केरल में हुआ है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, नाम क्या है, MSC इरनिया, MSC यार क्या, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोना, यूरो को पीछे छोड़कर विश्व की दूसरी सबसे असुरक्षित मुद्रा हो गई है, ठीक है। यूरो को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी असुरक्षित मुद्रा हो गई है, USD प्रथम है, US डॉलर प्रथम है, ठीक है। ये सोना को लेके क्या कह रहा है ये थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा, बताएंगे कोई? लिखा तो है सोना यूरो को पीछे छोड़कर विश्व की दूसरी सबसे असुरक्षित मुद्रा, ये तो समझ में आ रहा है कि USD US का डॉलर प्रथम है असुरक्षित और यूरो जो है ये है। तो सोना का क्या कंडीशन है, सोना क्या कहना चाह रहा है, सोना भी असुरक्षित है, अच्छा संपत्ति में, ठीक। सबसे ये असुरक्षित संपत्ति के रूप में ये दूसरा विकल्प है, यूरो को भी पीछे छोड़ दिया, तो सोना बना वैश्विक आरक्षित संपत्ति में दूसरा, ठीक। तो हम संपत्ति कह सकते हैं। फिर तीसरा है कि भारत पिछले 5 वर्षों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता वृद्धि में विश्व में तीसरा स्थान पे है, IEA का रिपोर्ट है, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता वृद्धि में विश्व में तीसरा है, IEA का रिपोर्ट है ये। बाकी अगर हम सौर उत्पादन की बात करेंगे तो इसमें कौन सा नंबर पे आ गए हम लोग उत्पादन वाले पार्ट में, दूसरा ना, दूसरा पे, अभी शायद दूसरे पे देखिए, ठीक। नेक्स्ट की बात करेंगे तो निवेशक शिविर है, ठीक है। ये IEPFA और सेबी द्वारा पुणे में प्रारंभ किया गया। निवेशक शिविर क्या है, IEPFA और सेबी द्वारा पुणे में प्रारंभ किया गया। निवेशकों को लाभांश, KYC, दावे निपटाने में सहायता मिलेगा, निवेश शिविर। फिर सामाजिक सुरक्षा कवरेज की बात करेंगे तो भारत दूसरा स्थान विश्व स्तर पे प्राप्त किया है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, वही पेंशन वेंशन जो होता है। और ILO स्टैट का ये मतलब ILO का जो स्टैट है वो डेटा इसमें जारी किया है। कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है सामाजिक सुरक्षा कवरेज। हम लोग कल पढ़ रहे थे, कल नहीं सॉरी कल तो ऑफ था, परसों पढ़ रहे थे कि भाई हम लोग का इंडिया जो है कौन से नंबर पे है, अगर हम गिनी कोएफिशिएंट या फिर जो मतलब सबसे समान कंट्री में कौन से नंबर पे है या सबसे असमान कंट्री पे, क्या पढ़े थे हम लोग, समान पढ़े थे, सबसे समान वाले कंट्री में कौन से नंबर पे है इंडिया, छठे पे, छठे नहीं सर, कल पढ़े थे चौथे पे था सर। चलिए 2 घटा दीजिए। अच्छा अभी घट गया होगा, समय चौथे पे था, अभी सर बता रहे हैं छठे पे, ठीक है। सबसे ज्यादा नहीं सर चौथे पे ही होगा, मैं गलत होगा। अच्छा नहीं तो कल वाले पार्ट में पढ़े थे सर, यानी कल सॉरी परसों बोले तो वो जुलाई 25 का है वो डेटा, और अभी वाले डेटा में हो सकता है चेंज तो आया ही होगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। वो जुलाई 25 के अकॉर्डिंग कितना था, तो चौथे पे था इंडिया जो है सबसे समान कंट्री में, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं
IICA क्षेत्रीय परिसर की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में प्रथम परिसर है न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में स्टैब्लिश किया गया है IICA क्षेत्रीय परिसर। फिर IPPB जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 विजेता क्या है, तो DFS वित्त मंत्रालय है। ठीक है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 विजेता कौन है, तो IPPB है। दिया कौन है, तो वित्त मंत्रालय दिया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका FFD फॉर सेविला प्रतिबद्धता। ये है क्या योजना, तो इसमें 4 ट्रिलियन SDG वित्तीय अंतर के लिए ना $4 ट्रिलियन इन्फ्यूज किया जाएगा। ठीक, सेविला सम्मेलन जो हुआ है कहाँ हुआ है, तो स्पेन में हुआ है। भारत का 7 बिंदु निजी निवेश प्रस्ताव है इसमें। ठीक है, तो FFD4 की बात करेंगे है क्या, तो $4 ट्रिलियन इन्फ्यूज करा जाएगा। क्यों, तो SDG जो गोल होता है उसमें जो वित्तीय अंतर होता है उसको प्राप्त करने में, उस चीज के लिए है। वह कहाँ है, तो सेविला सम्मेलन स्पेन में, और भारत का 7 बिंदु निजी निवेश प्रस्ताव है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है आपका, अच्छा SDG है तो बताइए SDG 10 क्या है, SDG 5 क्या है। जेंडर इक्वालिटी समानता और 5 में असमानता। ठीक है, अगर हम बात करेंगे SDG 14 तो क्या है, SDG 13 क्या है। 14 में वाटर पानी में जीवन है, ऐसा करके कुछ है। जल के नीचे जीवन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 में क्लाइमेट वाला था ना, 13 क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है एशिया जलवायु रिपोर्ट 2024 है, WMO के द्वारा जारी किया गया है एशिया जलवायु रिपोर्ट 2024। दीव की बात करेंगे तो 100% सौर ऊर्जा से आवश्यकता पूर्ण करने वाला भारत का पहला जिला बना है। दीव क्या है, तो 100% सौर ऊर्जा से आवश्यकता पूर्ण करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ठीक है, अच्छा ये सौर वाला बताइएगा, सौर जिला और कौन कौन सा है। ये तो है कि 100% वाला पार्ट सीमावर्ती गांव में है, वो मसाली गुजरात का, एक सीमावर्ती गांव में। ठीक ठीक ठीक, और एक तो चिड़ियाघर है ना बनेरघट्टा वाला, वो भी सौर ऊर्जा से संचालित है। और विधानसभा वो दिल्ली वाला। ठीक है, बिहार में भी कोई है क्या सोलर जिला कह सकते हैं या गांव जो भी हो। ध्यान नहीं है। नालंदा का है कोई, पहला गांव बना है सोलर गांव, डोइया गांव है, डोइया, नालंदा का डोइया गांव है, बिहार का पहला सोलर गांव बना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोलर वाला था। उसके बाद फिर बेंगलुरु की बात करेंगे तो घोषित भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया, 80 से 85 तेंदुआ। तो तेंदुआ कैपिटल को किसको बोलेंगे, तो बेंगलुरु को बोलेंगे। स्टार्टअप कैपिटल किसको बोलेंगे, तो बेंगलुरु को बोलेंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में 2 नए गैंडा पुनर्वास क्षेत्र स्वीकृत किए गए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कितने, 2 नए गैंडा पुनर्वास क्षेत्र स्वीकृत किए गए। फिर पहला ई वेस्ट पार्क की बात करेंगे तो निर्माणाधीन है, ओलंपिक कला दिल्ली में बनेगा, पहला ई वेस्ट पार्क है। AI पार्क की बात करेंगे तो कहाँ है, AI पार्क धार के पीथमपुर में क्या, नहीं। पहला AI पार्क तमिलनाडु। देखिए 2 चीजें, पहला इंडिया फर्स्ट सोवरेन AI पार्क है तमिलनाडु में, और जो कि लगभग 10,000 करोड़ की बात हो रही है, चेन्नई में स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क है, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर से बोलते रहे, इंडिया का पहला सोवरेन जो होता है संप्रभु AI पार्क ये तमिलनाडु में है, और ये MOU साइन किया गया सर्वर AI के साथ 10,000 करोड़ रुपए का, उससे स्टैब्लिश किया जा रहा है। दूसरा जो बोले इंडिया का पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क है, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नवा रायपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पहला वनजीव गलियारा। ठीक है, पहला वनजीव गलियारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में रणथंभौर रिजर्व के पास किया जाएगा, 12 किलोमीटर का। फिर इकॉन 2025 की बात करेंगे, ये संरक्षण सम्मेलन है WI देहरादून के द्वारा 25-27 जून को। इकॉन 2025 क्या है, हम बात करेंगे इकॉन 2025 क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। नहीं, ये नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। ये मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है।
देख लेंगे उसको प्लीज। पहला तितली अभ्यारण्य की बात करेंगे तो इसका उद्घाटन अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में हुआ है। पहला तितली अभ्यारण्य की बात करेंगे पार्क की, बटरफ्लाई पार्क, ये उद्घाटन अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य में हुआ है। ठीक, तो घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम की बात करेंगे तो भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया है और ये यूपी के गिरवा नदी पे है। कतरनिया घाट में शिशुओं का छोड़ा जाना, जो भी कतरनिया घाट में क्या है, शिशुओं का छोड़ा जाना है, मतलब जो भी घड़ियाल वगैरह को छोड़ दिया जा रहा है उसमें यूपी के गिरवा नदी में है, भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया। जिसको छोड़ दिया जा रहा है उसके लिए फिर हम बना रहे हैं, उसको हम किस तरीके से संरक्षित करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है झारखंड। पहला बाघ सफारी स्टार्ट किया गया है पलामू रिजर्व में, बरवाडी वन क्षेत्र में। ठीक है, पहला बाघ सफारी कहाँ, झारखंड, पलामू रिजर्व में बनाया गया। फिर नेक्स्ट है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, ये अधिसूचित धनुषकोडी तमिलनाडु में स्टेब्लिश करा जाएगा, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। और IUCN के जो उसमें है लिस्ट कंसर्न में है गुजरात का ग्रेट रन एकमात्र प्रजनन स्थल है इसका, ग्रेटर फ्लेमिंगो का। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे तो सालखन जीवाश्म पार्क, ये यूपी में है, यूनेस्को अस्थायी सूची में शामिल हुआ है और प्राचीन साइनोबैक्टीरिया जीवाश्म संरक्षित किया जाने की बात करा जा रहा है। सालखन जीवाश्म पार्क क्या है, तो यूनेस्को का अस्थायी सूची में शामिल हुआ है कहाँ, तो यूपी में। फिर थ्रस्ट वेव की बात करेंगे तो उच्च वाष्पीकरण मांग की लंबी अवधि के लिए नया शब्द है। थ्रस्ट वेव क्या है, तो उच्च वाष्पीकरण मांग की लंबी अवधि के लिए एक नया शब्द है ये, थ्रस्ट वेव। फिर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की बात करेंगे तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली भूमि संरक्षण, भूमि क्षरण रोकथाम प्रेरणा है। और फिर अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल के लिए याद करिए, अरावली वाले में कभी इशू चल रहा था, कितने मीटर की बात हुई थी अरावली का, जो भी वो निर्धारण करने की बात हो रही थी, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर है। ठीक है, तो ये अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे खेल, तो एशियाई स्क्वैश और डबल्स 2025 मलेशिया, भारत ने सभी 3 खिताब जीते हैं। पुरुष में अभय सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार, और महिला की बात करें तो जोसान चिनप्पा, अनाहत सिंह जो है मतलब रनर अप थे। मिश्रित की बात करेंगे तो अभय सिंह जीते हैं, रनर अप अनाहत सिंह। अच्छा, हम इसमें दोनों आ जाएंगे, अभय सिंह और अनाहत सिंह। ठीक, फिर विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, 12वां संस्करण था। लोगो इसका शुभंकर जो है विराज है, ये लॉन्च हुआ था। तिथि की बात करें तो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में हुआ। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुआ है, 25 है 2025 में, 12वां संस्करण है। लोगो और शुभंकर की बात करें तो विराज है। ठीक है, विराज। फिर विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 की बात करेंगे, विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 की बात करेंगे तो भारत इसका मेजबान है, अहमदाबाद, गांधीनगर, एकता नगर में हुआ था। अब आते हैं पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करें 25 में तो 23 विजेता टोटल रहे। अंग्रेजी की बात करेंगे तो अद्वैत कोटारी रहे, नाम क्या उनका, तो सिद्धार्था द बॉय हू बिकेम द बुद्धा, इनकी कृति है, उसी को मिला है, अद्वैत कोटारी नाम है इनका। ठीक है, फिर बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो 24 भाषाओं में मिलता है। अंग्रेजी के लिए नितिन कुशलपा को मिला है, उनका कृति है दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फेबल रिटोल्ड। फेबल्स वही होता है छोटा छोटा स्टोरी, ठीक, और शायद इमेजिनरी स्टोरी को बोलते हैं, जिसपे जानवर वानवर को यूज करते हैं, फेबल्स रिटोल्ड है। ठीक है, और उसके बाद हिंदी की बात करेंगे तो सुशील शुक्ल है, एक बातें बड़ा, अच्छा एक बातें बड़ा, ठीक है, ये है आपका सुशील शुक्ल, 1/12 सॉरी 1/12 लिखा है। ठीक है, 1/12 है। ठीक है, 1/12 क्या होता है केमिस्ट्री में, याद कीजिए, AMU याद किए होंगे। किसका 1/12 होता है, कार्बन का होता है ना, कार्बन का 1/12 एक कार्बन डेटिंग, एक एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कितना होता है एवोगाड्रो नंबर का संख्या का मान, 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, वही है। फिर गोल्डन पुरस्कार की बात करें, गोल्डन पुरस्कार ये भारतीय मूल ईशान चट्टोपाध्याय, डेविड जकरमैन संग मिला था इनको। तो गोल्डन पुरस्कार किसको मिला है, तो भारतीय मूल ईशान चट्टोपाध्याय, और साथ में किनको मिला है, तो डेविड जकरमैन, दोनों को मिला है। ये भारतीय मूल के हैं तो इनका नाम याद रखिएगा, गोल्डन पुरस्कार। फिर फूड प्लेनेट पुरस्कार 2050 की बात करेंगे तो नाइट्रो कैप्ट को मिला है, ये स्वीडिश स्टार्टअप है, ये हरित उर्वरक के लिए मिला है, नाइट्रेट वगैरह वाला है, तो हरित उर्वरक है, फर्टिलाइजर है लेकिन ग्रीन फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 मिला है। नाम क्या है कंपनी का, या फिर जो स्वीडिश स्टार्टअप है, नाइट्रो कैप। ठीक है, नाइट्रो से याद रखिएगा, नाइट्रो से याद रख सकते हैं, नाइट्रोजन या फिर नाइट्रेट उर्वरक के रूप में काम आता है। नेक्स्ट है आपका सूचकांक और रिपोर्ट, यह है ब्रांड फाइनेंस 2025, इसमें रैंकिंग जो है शीर्ष ब्रांड की बात करें तो टाटा समूह को मिला है, ये इसमें शीर्ष ब्रांड फाइनेंस। ठीक है, $30 बिलियन से अधिक इसका मूल्य बताया जा रहा है टर्नओवर के रूप में। फिर IIRF 2025 की बात करेंगे तो सरकारी खेल विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है IIRF 2025,
इसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर को मिला है पहला स्थान। ठीक, फिर अगर बात करेंगे चौथा स्थान किसको मिला है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय नालंदा को मिला है। ठीक है, IIRF 2025 है। ठीक है, इसमें मिला किसको पहला? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर। चौथा किसको मिला? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय नालंदा। फिर भारत का डेटा अनिवार्यता 2025। ठीक है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। ठीक है, भारत का डेटा अनिवार्यता 2025। फिर स्किल फॉर फ्यूचर रिपोर्ट की बात करेंगे तो MSDE के द्वारा किया गया जा रहा है। क्या ये? स्किल फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट। ठीक, तो नेक्स्ट बात करेंगे व्यक्ति विशेष, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, ठीक है, नियुक्त उप सेनाध्यक्ष, ये रणनीति के तौर पर तो उप सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। तो यशस्वी सोलंकी की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की पहली महिला बनी है, इसको एडेड कैंप बोला जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति की पहली महिला एडेड कैंप। अब एड डे कैंप का मतलब क्या होता है? ये कोई फ्रेंच टर्म है, बताएंगे कोई? एड डे कैंप का मतलब क्या होता है? ये होता है जो भी कोई वरिष्ठ अधिकारी है जो सहायता के तौर पे सहायक मतलब या सहायक सैनिक अधिकारी बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं एड डे कैंप। ठीक, तो राष्ट्रपति की पहली महिला बनी है तो ये यशस्वी सोलंकी है। फिर शैलेंद्र नाथ गुप्ता की बात करेंगे तो महानिदेशक रक्षा संपदा, ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता को बनाया गया महानिदेशक रक्षा संपदा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एन्नालेना बेयरबॉक, ये UNGA 80वें सत्र अध्यक्ष जो है उनको बनाया गया और पश्चिमी यूरोप समूह से पहली महिला है। तो वेस्टर्न यूरोप समूह से बात करेंगे तो ये पहली महिला बनी है और UNGA का 80 नंबर के जो सत्र अध्यक्ष है उनके रूप में इनको किया गया है। नाम क्या है इनका? तो एन्नालेना बेयरबॉक। ठीक, ये पहली महिला है पश्चिमी यूरोप समूह से, तो ये इस तरीके से बना सकता है। फिर आलियावाती लैंगकुमेर है, ये भारत की राजदूत है। उत्तर कोरिया दूतावास पुनः खोला गया दिसंबर 2024 में। भारत की राजदूत है उत्तर कोरिया में। ठीक है, उत्तर कोरिया दूतावास पुनः खोला गया था दिसंबर 2024 में, उस समय खोला गया था। तो आलियावाती लैंगकुमेर क्या है? तो भारत में राजदूत है उत्तर कोरिया। फिर नेक्स्ट है आपका अमिताभ कांत, ये भारत के G20 शेरपा पद से त्याग पत्र दे दिए। नीति आयोग के पहले भी वो मेंबर भी रहे थे। फिर निधन की बात करेंगे तो मारुति चिंतापल्ली जो है ये एक पर्यावरणविद है, पद्मश्री मिला इनको, अरण्य ऋषि बोला जाता है। 19 जून 2025 को निधन हुआ था, आयु 93 वर्ष का। अरण्यक पढ़े होंगे हिस्ट्री में, अरण्यक क्या होता है? जंगल। ठीक है, जंगल में भ्रमण करने वाला होता उसकी है। रचना जंगल। हाँ, ऐसे वेद में पढ़ते होंगे तो उपवेद वाले में आता है अरण्यक। किस कौन से वेद का है? शायद ऋग्वेद का है। चलिए नेक्स्ट है आपका दिलीप दोषी की बात करेंगे। ये पूर्व भारतीय स्पिनर है, 1979 to 83 में तक थे ये, और लंदन में निधन हुआ इनका, आयु 77 वर्ष था इनका, दिलीप दोषी। ठीक, तो दो व्यक्ति पढ़े, एक तो मारुति चिंतापल्ली, इनको अरण्य ऋषि बोला जा रहा है और पद्मश्री वगैरह भी मिला, पर्यावरणविद थे वो, 93 वर्ष में थे। दिलीप दोषी की बात करेंगे तो ये भारतीय स्पिनर थे, गेंदबाज थे और 77 वाले वर्ष में लंदन में निधन हो गया। महत्वपूर्ण दिवस की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विषय क्या है? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। मेजबान कौन है? तो दक्षिण कोरिया। फिर विश्व महासागर दिवस की बात करें तो 8 जून। विषय क्या है? तो वंडर सस्टेन व्हाट सस्टेनर्स। सर ये तो वाला भी आ गया होगा ना, कौन सा? 26 वाला। हाँ, 26 वाला भी आ गया, उसका बताइए थीम। बात सही है। 5 जून 2026 का थीम क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए। ठीक है, से बोल रहा है कि जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, न्यू नाउ फॉर क्लाइमेट ऐसे करके है। और अगर थीम की बात करें, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिसका थीम था, बाकी वो एक चलाया जो गया हैशटैग, वो है नाउ फॉर क्लाइमेट, वो हैशटैग चलाया गया। ठीक है, और इसका मेजबानी कौन करेगा? तो अजरबैजान करेगा 2026 वाले का। नेक्स्ट है हमारा ये मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये 17 जून को है। विषय क्या है? रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। लैंड को सुरक्षित करने की बात हो रही है और अपॉर्चुनिटी को अनलॉक करने की बात हो रही है। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून है। फिर विश्व शरणार्थी दिवस की बात करेंगे तो ये 20 जून है। विषय क्या है? सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजी। सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजी इसका थीम है। 20 जून है विश्व शरणार्थी दिवस। फिर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बात करेंगे, 21 जून है।
योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की बात हो रहा है। 11वां योग दिवस विशाखापट्टनम में। ठीक, फिर नेक्स्ट है, अभी आने वाला है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करेंगे। 23 जून है। विषय क्या है? लेट्स मूव। IOC और WHO का अभियान है। ठीक, नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस, ये 25 जून है 1975, आपातकाल की घोषणा स्मृति है। ठीक है, 14 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? विभाजन दिवस का दिवस। ठीक है, तो ये लगभग खत्म हुआ। अक्टूबर कल करेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इधर वाले में है। ठीक, इसमें क्वेश्चन नक्शा कार्यक्रम बताइएगा तो क्या है? नक्शा NAKSHA नक्शा कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, नहीं भूमि कुछ। ठीक है, ये भूमि संसाधन विभाग ने 2 जून 2025 नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसमें होगा क्या? इसके तहत देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों पर अधिकारियों के आधुनिक भू स्थानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये ठीक है, नक्शा कार्यक्रम याद रखिएगा क्या है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो भी है भूमि संसाधन विभाग के तहत है। ये 5 उत्कृष्टता जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं, उस पर अधिकारियों की आधुनिक भू स्थानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये एक हो गया। ये बताइएगा सेवा से सीखे अभियान, सेवा से सीखे अभियान ये किस चीज के लिए? नाम से सेवा से सीखे, तो इसके तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ये में और नेक्स्ट आता है ध्रुव। ध्रुव क्या है? ध्रुव नीति स्टैब्लिश करा जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा ध्रुव नीति? डाक विभाग। डाक विभाग है। केंद्रीय संचालन मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस और संरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है। ध्रुव का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कौन से देश के मतलब कौन से राज्य के कांगड़ा जिले का डैश गांव राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश है, राजा खास गांव है, पहला सौर मॉडल गांव किया गया। ठीक है, एक बताइएगा पहला कृषि हैकाथॉन, पहला भारत का पहला कृषि हैकाथॉन। ठीक है, ये पुणे में होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाना है। ठीक है, ये बताएंगे भारत का पहला ई कचरा इको पार्क अभी पढ़े? दिल्ली कोलंबी कलाम है। और इसका इस पार्क का क्षेत्रफल 11.4 एकड़ होगा, जिसमें हर साल 51,000 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। ठीक, घर तो भारत का 3वां राजधानी बता दीजिए, अभी जस्ट हुआ। बेंगलोर। ठीक है, ठीक। और हाल ही में कौन सा कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? फ्लिपकार्ट। हिम तेंदुआ सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ नेक्स्ट है